यीशु लौट रहा है। क्या आप तैयार हैं? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि आज की दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, यानी कि महामारी, युद्ध, भूकंप, अनैतिकता, धर्म से दूर जाना, क्या है ये सब और क्यों हो रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और महान नाम से स्वागत करती हूँ एक नए दिन में एक नए वचन के साथ। ये वचन हम विस्तार से समझेंगे, गहराई से समझेंगे, इसलिए वचन के अंत तक रहे क्योंकि हम आपके लिए प्रार्थना करने वाले हैं। क्या ये सब महामारी, युद्ध, भूकंप, अनैतिकता और धर्म से दूर जाना बस एक इत्तेफाक है या फिर ये सब किसी बड़ी बात का संकेत है? बाइबल हमें बताती है कि ये सब यीशु के पुनः आगमन के संकेत है। ये कोई डराने वाला संदेश नहीं है, बल्कि चेतावनी है, तैयारी का अवसर है। आज हम यही सीखेंगे कि यीशु क्यों लौट रहे हैं, कैसे लौटेंगे और हम कैसे तैयार रह सकते हैं। यीशु लौटने की प्रतिज्ञा करते हैं। यीशु ने जब पृथ्वी छोड़ी तब उन्होंने अपने चेलों से एक स्पष्ट वादा किया। यूहन्ना 14:2-3 में, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। मैं तुम्हारे लिए स्थान तैयार करने जाता हूँ, फिर आकर तुम्हें अपने पास ले चलूँगा। ये कोई मनुष्य की भविष्यवाणी नहीं थी, ये खुद प्रभु यीशु का वादा था। और जब वह स्वर्ग में चढ़े तो स्वर्ग दूतों ने भी पुष्टि की। प्रेरितों के काम 1:11 में, ये यीशु जैसा स्वर्ग में जाते देखा गया वैसा ही फिर आएगा। इसका अर्थ है कि जैसे वो सचमुच शरीर में गए वैसे ही सशरीर और प्रत्यक्ष वापस आएंगे। ये कोई रहस्य नहीं होगा, ये दुनिया के सामने ही होगा। यीशु क्यों लौटेंगे? अपने चुने हुए को लेने के लिए। पहला थिस्सलुनीकियों 4 उसके 16 से 17 में लिखते हैं, मसीह में मरे हुए पहले उठेंगे, फिर हम जो जीवित रहेंगे हम उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। यीशु आएंगे ताकि अपने विश्वासियों को जो उसमें बने रहें अपने साथ स्वर्ग ले जाएंगे न्याय करने के लिए। दूसरा कुरिन्थियों उसके 5:10 में वचन कहता है, हमें सबको मसीह के न्याय की गद्दी के सामने उपस्थित होना है। यीशु आएंगे न्याय करने और हर मनुष्य को उनके कर्मों के अनुसार प्रतिफल देने। शैतान को पराजित करने के लिए प्रकाशित वाक्य 20 में लिखते हैं, शैतान को बांधकर आग की झील में डाल दिया जाएगा। ये अंतिम युद्ध होगा जहां शैतान को पूर्ण रूप से पराजित किया जाएगा, एक नया स्वर्ग और पृथ्वी देने के लिए। प्रकाशित वाक्य 21:1 में वचन लिखता है, मैंने नया स्वर्ग और नई पृथ्वी देखी। यीशु एक ऐसी दुनिया लाएंगे जहां ना रोना होगा, ना मृत्यु, ना दुख। आने के चिन्ह। यीशु ने मत्ती 24 में बताया है कि उनके आने से पहले कुछ विशेष घटनाएं होंगी। आइए उन्हें विस्तार से देखते हैं। युद्ध और अफवाहें। मत्ती 24:6 युद्ध और युद्ध की चर्चा सुनोगे। आज रूस, यूक्रेन, इज़राइल, गाज़ा, चीन, ताइवान और इंडिया, पाकिस्तान, ये सब भविष्यवाणी के अनुसार हो रहा है। अकाल, महामारी और भूकंप। मत्ती 24 उसके 7 अकाल, महामारी और भूकंप, कोरोना वायरस जैसे महामारियाँ, दुनिया भर में जलवायु का परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाएं, झूठे मसीह और भविष्यवक्ता। मत्ती 24:5 और 11, बहुत से झूठे मसीह आएंगे और लोगों को बहकाएंगे। आज कई ऐसे लोग हैं जो दावा करते हैं कि वे मसीह में या मसीह का संदेश लाए हैं, लेकिन वे धोखेबाज हैं। अनैतिकता और पापों में बुद्धि। मत्ती 24:12 में लिखते हैं, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। LGBTQ, भ्रष्टाचार, नशा, वैवाहिक संबंध, ये सब तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। सुसमाचार पूरी पृथ्वी पर प्रसारित होगा।
मत्ती 24:14 राज्य का सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, तब अंत आएगा। आज इंटरनेट, यूट्यूब और सोशल मीडिया के ज़रिए दुनिया के कोने कोने में यीशु के नाम को फैलाया जा रहा है। ये सभी संकेत आज पूरी हो रही है। यीशु कैसे लौटेंगे? सशरीर और स्पष्ट रूप से प्रकाशित वाक्य एक साथ में वचन में लिखा गया है। हर आँख उसे दिखेगी। ये गुप्त या छुपा हुआ नहीं होगा, सभी देखेंगे। स्वर्ग से तुरी की आवाज़ के साथ पहला थिस्सलुनीकियों 4:16 में वचन कहता है, परमेश्वर की तुरी के साथ स्वर्ग से उतरेगा। स्वर्गदूतों की आवाज़ और तुरी के साथ यह अद्भुत घटना होगी। क्या हम तैयार हैं? जैसे नूह के समय में लोग व्यस्त थे खाना पीना शादी करना, वैसे ही आज भी लोग व्यस्त हैं। मत्ती 24 उसके 37 से 39 तक वचन कहता है, वे समझे ही नहीं, यहाँ तक कि जल पल आया। यीशु अचानक आएंगे। उनके आने के लिए धार्मिक नहीं, तैयार हृदय चाहिए। तैयारी कैसे करें? पापों से मन फिराना और मसीह को अपनाना। प्रेरितों के काम 3:19 में वचन कहता है, मन फिराओ ताकि पाप मिटाए जाए। अपने पापों को मान ले और मसीह को उद्धारकर्ता मान ले। पवित्र जीवन जीना। इब्रानियों की पुस्तक 12:24 में वचन कहता है, पवित्रता के बिना कोई प्रभु को नहीं देखेगा। गाली, झूठ, कटुता, द्वेष ये सब छोड़कर पवित्रता में चले। प्रार्थना और वचन में दृढ़ रहना। लूका लिखित सुसमाचार 21:36 में वचन कहता है, सचेत रहो और प्रार्थना करते रहो। हर दिन का जीवन प्रार्थना और बाइबल से भरा हो। सुसमाचार प्रचार में लगाना। यीशु की खबर दूसरों तक पहुंचाना यह हमारी जिम्मेदारी है। निष्कर्ष और आह्वान। प्रिय मित्रों, यीशु लौट रहे हैं और ये सच्चाई है। ये डर का विषय नहीं, आशा और तैयारी का समय है। प्रकाशित वाक्य 22:12 में वचन कहता है, देख मैं शीघ्र आ रहा हूँ और मेरा प्रतिफल मेरे साथ है। आज जो तैयार है वो उसका स्वागत करेगा, जो अनदेखी करेगा वो पछताएगा। प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर, मैं मानता हूँ कि मैं एक पापी हूँ, मुझे क्षमा कर और यीशु को मेरे जीवन में प्रभु बना। मुझे तैयार कर, जब तू लौटे तो मैं तैयार रहूँ। यीशु के नाम में मांगती हूँ, आमीन। अगर इस वचन के द्वारा आप कुछ सीखने को पाए हैं तो निश्चित रूप से ये वचन आपके घर वाले, रिश्तेदार और दोस्तों के बीच शेयर करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन।